मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा है। आत्मा नहीं तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। ये बात ठीक है? आत्मा ना हो तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इस शरीर को, हाँ जी, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और वैल्यू भी, हाँ जी, ऑर्गन के निकालने आते हैं तो निकाल सकते हैं ना, किसी को देने आते हैं तो सकते वो ऑर्गन हो जाएगा ना। इसके ऑर्गन्स भी तब दे सकते हैं जब इसमें आत्मा हो। आत्मा निकल गई तब इसके ऑर्गन्स भी कुछ ही मिनटों घंटों के काम के होते हैं। आंख का एक जो पर्दा है वो 6 घंटे तक है, बाकी सब का टाइम बहुत कम है। इसलिए जो कोमा में चले जाते हैं, जो क्लिनिकली डेड हो जाते हैं और जो दोबारा जीवित नहीं हो सकते, उठ नहीं सकते क्योंकि उनका ब्रेन डेड हो गया है, तो उनके ऑर्गन्स उसके जीवित समय में ही निकाले जाते हैं जब तक वो शरीर चल रहा है। और डेड डिक्लेयर करने के बाद बाकी शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं आता। बाकी डेड होने के बाद उस शरीर पर केवल स्टूडेंट तीर पार करके समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कैसा होता है, और वो उनके सर्जन उनको समझाते हैं। इस काम वो डेड बॉडी आ सकती है काम। और इसीलिए वो जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके लिए ये सिखाया जाता है, उनको इस पर काम कराया जाता है। वैल्यू आत्मा से है और वैल्यू आत्मा की है। कभी भी आत्मा के होते हुए भी वास्तव में शरीर को वैल्यू नहीं दी जाती। अज्ञानतावश हम शरीर को वैल्यू देते रहते हैं, परंतु शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। आत्मा के होने पर भी हम देते हैं शरीर की वैल्यू, बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु आपने जितना भी देखा होगा मॉरल वैल्यू के हिसाब से ही कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये धर्म आत्मा है। कभी भी धर्म शरीर नहीं कहते, ये पुण्य आत्मा है। कभी पुण्य शरीर नहीं कहते, ये पाप आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है और देव आत्मा है। मतलब जो आत्मा की वैल्यू है वो आत्मा को ही दी जाती है, कभी वो वैल्यू शरीर को नहीं दी जाती। कभी भी किसी ने नहीं कहा कि ये देव शरीर है, धर्म शरीर है, महान शरीर है, क्योंकि वैल्यूज होती आत्मा में है। वैल्यूज दी भी आत्मा को ही जाती है, परंतु अज्ञानतावश हमने मैं शरीर को समझ लिया, जिसके कारण ये कमियां या गलतियां होती आ रही थी। लेकिन सजावट शरीर की होती है। कौन सी सजावट शरीर की होती है? इस नश्वर दुनिया की सजावट शरीर की होती है, आत्मा की तो रूहानी सजावट होती है। आत्मा का श्रृंगार तो एक ही साजन आकर करता है, बाकी ये साजन नाशवान शरीर का है और ये नाशवान शरीर का ही श्रृंगार करते हैं, चाहे स्त्री हो तो चाहे पुरुष हो। अब शरीर का श्रृंगार तो नाशवान है, टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए लाल पीले नीले हो जाएंगे, परंतु उसके बाद आत्मा निकल जाए या आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। कितना भी कोई सुंदर हो, कोई उससे प्यार करने वाला नहीं।
प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना, किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल शांति। ये ओम शांति के साथ आज क्या लगा दिया? डबल शांति। ये दो शांति क्यों लगा दिया ओम शांति के साथ? आप तो परम शांति बोलते और बाबा बोलता है डबल शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे